हरिओम। आज हम लोग श्रीमद् हनुमान चालीसा का पुनः जहाँ तक कल श्रवण किया था, कानन कुंडल कुंचित केसा, के आगे का चौपाइयों का अध्ययन करेंगे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी के हाथों में गदा विराज रही है। हाथ वज्र और गदा विराजे। तो वज्र तो इंद्र का अस्त्र है, इंद्र भगवान का अस्त्र वज्र है। हनुमान जी का अस्त्र गदा है। तो हाथ वज्र और गदा विराजे, ये दोनों चीज हनुमान जी के लिए क्यों कही गई? इसलिए कही गई कि हनुमान जी का अंग अंग वज्र के समान है और हनुमान जी के हाथ में जो गदा है वो वज्र के समान है। वज्र और गदा नहीं, वज्र के समान गदा, यानी कि सबसे सशक्त हथियार वज्र है इंद्र का। लेकिन हनुमान जी की गदा वो इंद्र के वज्र से कम प्रभावशाली, कम मजबूत नहीं है। इंद्र के वज्र के समान शक्तिशाली जो गदा है वो हनुमान जी के हाथ में विराजमान है। और क्या है? ध्वजा विराजे। ध्वजा, पताका। ध्वजा विजय की प्रतीक होती है। कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भाई अपना झंडा ऊंचा रखो। तो हनुमान जी का झंडा तो सदा ऊंचा है भाई, हनुमान जी से ऊंचा झंडा किसका है? तो वो पताका हनुमान जी के हाथ में, विजय पताका हमेशा रहती है, क्योंकि हनुमान जी को किसी से परास्त होना ही नहीं है। तो जो अपराजित है, सदैव विजयी है, तो उसके हाथ में विजय पताका अवश्य होगी। तो हनुमान जी के हाथ में विजय पताका फहराती है। ध्वजा विराजे। कुछ सामुद्रिक लक्षण होते हैं जो अवतारों में होते हैं, देवताओं में होते हैं, और कुछ कुछ मनुष्यों में जो बहुत उच्च श्रेणी के मनुष्य होते हैं उसमें, उनमें इनमें से एक दो लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को मैं बता रही हूँ आपको। जैसे हाथ में या पैर में शंख, चक्र, गदा, ध्वज, वज्र, ये सब चिन्हित होते हैं। ये चिन्ह हाथ में या पैर में जन्मजात बने हुए होते हैं। तो ये देवताओं में होते हैं और अवतारों में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मनुष्यों में भी इसमें से एक दो चिन्ह होते हैं। तो ये चिन्ह जिसके पास हैं वह श्रेष्ठ, क्या सर्वश्रेष्ठ, जिनके पास ये सब चिन्ह हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और हनुमान जी के पास ये सब चिन्ह हैं, गदा भी है, वज्र भी है, वज्र के समान गदा है और ध्वजा है। तो ये जो है, वज्र बना हो, गदा बना हो, ध्वजा बनी हो, चक्र बना हो, शंख हो, तो ये सब पुरुषोत्तम अवतार, पुरुषोत्तम व्यक्ति, पुरुषोत्तम मनुष्य के लक्षण होते हैं। और यही सब लक्षण हनुमान जी के पास हैं। इसीलिए कहा गया है हाथ वज्र और गदा विराजे और कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज एक घास होती है। ऐसे तो जनेऊ ही अपने आप में परम पवित्र होता है। जनेऊ पहनकर कोई भी व्यक्ति, जब किसी का जनेऊ संस्कार हो जाता है तो वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र जनेऊ को धारण करता है। और मूंज घास से बना हुआ जनेऊ तो अति पवित्र होता है। हनुमान जी हमेशा मूंज घास से बने हुए जनेऊ को पहनते थे। और कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे पर, कंधे पर मूंज
मूंज घास का बना हुआ जनेऊ हनुमान जी पहनते थे। देखिए, जनेऊ क्या है? एक संस्कार किया जाता है बच्चों का, विशेषकर ब्राह्मणों में, या जब संत बनने के तरफ जाता है आदमी तब भी उनका कुछ संस्कार होते हैं। संन्यास के समय तो जनेऊ भी उतरवा देते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी का जब बनते हैं कुछ दिन संन्यास के पहले, तो उस समय जनेऊ होता है। तो संस्कारात् द्विज उच्यते, जिसका संस्कार हो गया है वही द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब ज्ञानी। जाति से ही द्विज नहीं होता है, ज्ञान से भी द्विज होता है। बहुत से संस्कार आश्रमों में रहने वाले बच्चों के कराए जाते हैं, उसमें एक जनेऊ संस्कार भी है। ब्राह्मणों के यहाँ, कुछ ठाकुरों के यहाँ भी घर में जनेऊ संस्कार बालकों का 11 साल में, 13 साल में, 15 साल में होता है। तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब ये है, आज से ये बालक धर्म से संस्कारित हो गया, आज से यह धर्म की मर्यादा में रहेगा, आज से यह उच्छृंखल और मनमाना कार्य नहीं करेगा। यानी कि अब इसकी शिक्षा दीक्षा आदि प्रारंभ हो गई और यह संस्कारित व्यक्ति हो गया और धर्माचरण करते हुए अच्छे संस्कारों के साथ भगवत प्राप्ति के लिए यह प्रयास करेगा। साथ में गृहस्थ जीवन भी करेगा, अपना धनार्जन के लिए जीविकोपार्जन भी करेगा, किंतु सब कुछ संस्कारित रहते हुए करेगा। तो हनुमान जी बहुत ही संस्कारित और शुद्ध हैं। ये वो उनका जो मूंज का जनेऊ है, पवित्र जनेऊ मूंज का, वो घास भी परम पवित्र होती है और हनुमान जी परम पवित्र हैं। उस मूंज घास से हनुमान जी पवित्र हो रहे हैं और हनुमान जी से वो मूंज घास का जनेऊ पवित्र हो रहा है। तो यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद यज्ञोपवीतम परम पवित्रम, बहुत परम पवित्र संस्कार है यज्ञोपवीत। तो ये है कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसके बाद आता है शंकर सुवन केसरी नंदन, और तेज प्रताप महाजगबंदन। अभी तक था केसरी नंदन है, वायु पुत्र हैं, अंजनी पुत्र हैं। अब यहाँ आ गया शंकर सुवन, शंकर के भी पुत्र हैं, शंकर भगवान के भी पुत्र हैं शिव जी। बल्कि शंकर भगवान के पुत्र क्या कहते हैं, वो स्वयं शंकर भगवान ही है। शंकर का अर्थ होता है शम धातु से बना है। शम मतलब इंद्रियों का निग्रह। जिस तरीके से शंकर जी में इंद्रियों का निग्रह है, वैरागी हैं शंकर जी, परम विरागी, और उसी प्रकार से हनुमान स्वामी में भी वैराग्य परम दृढ़ है, वो भी वैरागी हैं, कहीं उनको मोह माया नहीं है। और जैसे शिव जी परम ज्ञानी हैं, बुद्धि ज्ञान वैराग्य बल ये सब शिव जी में भी है, और बुद्धि ज्ञान वैराग्य बल तेज ये सब हनुमान जी के भी लक्षण हैं। हनुमान, जब एक कथा ये कही जाती है, राम जब हुआ अवतार लेंगे तो शिव जी के मन में आया कि मैं भी परम पिता परमात्मा की सेवा करूं चल के। तो अब ऐसे तो शिव रूप में तो शिव आ नहीं सकते थे, जैसे भक्ति रूप में सीता माता आई, वैराग्य आए लक्ष्मण के रूप में, ज्ञान रूप है राम। तो शिव जी ने कहा मैं कैसे राम जी की सेवा करूं चल के। तो उन्होंने हनुमान का अवतार धारण किया, और हनुमान जी का अवतार धारण करने के बाद उन्होंने भगवान राम की बहुत सेवा की। सेवा उनकी भरत जी ने की, लक्ष्मण जी ने भी की, माता सीता ने भी सेवा की। किंतु हनुमान जी वानर का रूप रख के आए। क्यों आए? क्योंकि जैसे मान लिया राम जी को अपने
कंधे पर बैठालना है। तो वो ना तो लक्ष्मण जी के कंधों पर बैठेंगे, लक्ष्मण जी एक तो बैठा के उनको दिक्कत होगा, लेकिन राम जी से वो कहेंगे भी कि बैठिए तो राम जी बैठेंगे नहीं। तो पशु रूप में चलें हम, तो पशु रूप में जब जाएंगे अवतार लेके, तो हनुमान जी को राम जी को जिस प्रकार से भी सेवा करनी पड़ेगी कर सकते हैं। राम जी हनुमान जी के कंधों पे भी बैठे, जब थक गए चलते उन्होंने कहा प्रभु, युद्ध के समय में भी हनुमान जी ने अपने कंधों पर बैठाला। तो जैसे घोड़ा है, तो घोड़े के ऊपर बैठ के उसका मालिक जाता है तो उसे संकोच नहीं होता, वही अपने पुत्र के कंधे पे तो बैठ के नहीं जा सकता। तो इस वजह से राम जी की हर प्रकार से सेवा करने के उद्देश्य से भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने हनुमान जी का अवतार लिया, और हर प्रकार से उन्होंने भगवान राम की सेवा की और राम के हृदय में बस गए। राम जी जो हैं, उनके मंदिर में जब राम सीता का मंदिर बनता है, आप समझ लीजिए हनुमान जी की मूर्ति परम आवश्यक है। हनुमान जी की मूर्ति के बिना राम सीता का मंदिर पूर्ण नहीं होता है। लेकिन हनुमान जी का मंदिर बनेगा तो राम जी की कोई जरूरत नहीं है। अब कहिए क्यों जरूरत नहीं है? वो इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि राम, सीता, लक्ष्मण हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। तो जहाँ हनुमान जी विराजमान है, वहाँ राम, लक्ष्मण, सीता भी विराजमान है। लेकिन जहाँ राम सीता का मंदिर है, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगानी परम आवश्यक होती है। अब देखिए, शंकर जी जो के सुवन शंकर जी के पुत्र हैं, तो शंकर जी ज्ञानी हैं और शंकर जी कल्याण करने वाले हैं सबका। तो हनुमान जी में ज्ञान का गुण आया, हनुमान जी में कल्याण करने का गुण आया, मतलब सबका कल्याण करने, जग कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। दूसरा, वायु पुत्र हैं तो परम शक्तिशाली हैं और वायु में सेवा भाव है। कल भी बताया था, जैसे प्राण वायु है, हमें हर समय जीवित रखे है, मगर अपने एहसास नहीं कराती है कि हमें कितनी बड़ी मदद कर रही है। हर समय हमारे आसपास वायु है। इसी तरह हनुमान जी हर समय राम सीता के पास रहते थे, सेवा में रहते थे, किंतु एहसास नहीं कराते थे कि वो सेवा कर रहे हैं। तो सेवा का गुण, परम बल का गुण वायु से आया। और केसरी नंदन है, तो केसरी परम पराक्रमी है, और पराक्रम का जो गुण हनुमान जी में आया वो केसरी जी से आया। और अंजनी माता शुद्ध बुद्धि है, कहीं भी कलुष नहीं है उनके बुद्धि में, और शुद्ध बुद्धि में ही भगवान बसते हैं। कहा जाता है शुद्ध भक्ति करते करते जब इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल बुद्धि हो जाती है, तो वही अवस्था प्रभु प्राप्ति की अवस्था है। ये कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, हमारा ही स्वरूप है भगवान जो हमारे अंदर है। और वो जब हमारे कलुष, छल, कपट, मोह, माया, मद, मात्सर्य ये सब छटते चले जाते हैं। वो कैसे छटते हैं? भक्ति से, ज्ञान से। और जब बुद्धि परम शुद्ध हो जाती है तो वही भगवत स्वरूप हो जाती है। और चूंकि परम शुद्ध बुद्धि है अंजनी माता की, तो परम शुद्ध बुद्धि है हनुमान स्वामी की। और वैराग्य शिव जी का दृढ़ है, तो वैराग्य हनुमान जी का भी दृढ़ है। भक्ति शिव जी की दृढ़ है, हर समय शिव जी राम नाम रटते हैं। हनुमान जी भी या तो काम करते हैं, अपना सेवा करते हैं, और नहीं तो राम राम करते हैं। जैसे लाग समाधि अखंड अपारा,
शिव जी की होती है, उसी तरह राम जी भी मुख मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में हर समय राम नाम की मुद्रिका उनके रहती है। तो कुछ गुण उन्हें शिव जी के हैं, कुछ उनमें केसरी जी के हैं, कुछ अंजनी माता के हैं, कुछ वायु देवता के हैं। इस प्रकार शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजग वंदन। ये जब इतने गुण जिसमें मिल जाएंगे तो परम तेजस्वी हो ही जाएगा। इतने बड़े बड़े देवों के अंश हैं वो, इतने बड़े बड़े देवताओं के कृपा पात्र हैं वो, पुत्र हैं वो, राम के भी पुत्र हैं वो, तो तेज तो उनमें स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। और प्रतापी हैं, जिसमें ये गुण आ जाएगा परम प्रतापी हो जाएगा। हनुमान जी में अत्यधिक तेज है। तेज का ये है कि इतने बड़े शत्रु रावण के यहाँ अकेले गए, लेकिन दरबार में भी उनके अकेले गए, रावण को ज्ञान दे आए, लेकिन लंका में कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। रावण की सभा में हनुमान जी से कोई कुछ बोल नहीं पाया। क्यों? उनके तेज प्रताप का बल था, उनके अंदर इतना प्रताप था, इतना तेज था, भक्ति का बल था, ज्ञान का बल था, वैराग्य का बल था कि वो इतना और पराक्रमी थे। इतना कठिन कार्य करके, सीता माता का पता लगा के, एक तरह से असंभव कार्य करके, और भगवत कृपा से वो वापस आ गए। इसीलिए उनकी जगत में वंदना होती है। तेज प्रताप सदा जग वंदन, सारे जगह हनुमान जी की वंदना होती है, पूजा होती है। आजकल जेठ माह चल रहा, हनुमान जी का महीना है ये, इसमें हनुमान जी की खूब साधना करिए, पूजा करिए। और पुनः कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हनुमत चरित्र, हनुमान चालीसा का श्रवण करिए। धन्यवाद।